दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी के नोटिस जारी किए गए हैं सेक्शन 272A क्लोज 1 क्लोज डी के अंतर्गत। तो इसका क्या मतलब है, कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, पेनल्टी कौन लगाएगा, कब तक लगेगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, ये पेनल्टी नोटिस है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में इनकम टैक्स की असेसमेंट फेसलेस होती है। आपको नहीं पता कि कौन सा ऑफिसर आपकी असेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की असेसमेंट की गई और उसके बाद पेनल्टी स्कीम के अंतर्गत ये पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 272A क्लोज 1 क्लोज डी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है और टैक्स पेयर ने इसका जवाब नहीं दिया था, तो अब दोबारा से नोटिस जारी करके पूछा गया है कि उसके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए और इसके लिए टाइम भी दिया गया है एसएससी को। दोस्तों, टाइम नोटिस में ही मेंशन होता है, जैसे कि इस नोटिस में 21 मई 2026 लास्ट डेट है टैक्स पेयर को रिस्पॉन्स देना है। दोस्तों, अगर टैक्स पेयर कहता है कि उसकी पेनल्टी प्रोसीडिंग को अभी पेंडिंग रखा जाए तो उसके इसमें से रिक्वेस्ट करनी होगी और इसके लिए जो रीज़न है वो देना होगा। अदरवाइज़ जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाएगा पेनल्टी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो आपको इस नोटिस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको सेक्शन दिया होगा, कब आपको रिप्लाई करना है वो दिया होगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी इसमें मेंशन किया होगा। दोस्तों, सेक्शन 272A क्लोज 1 क्लोज डी के अंतर्गत पेनल्टी जो है तब लगती है अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपसे कुछ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जैसे कि आपकी असेसमेंट करने के लिए, लेकिन आपने वो नहीं दिए हैं, या फिर टैक्स पेयर की स्क्रूटनी असेसमेंट होती है तो उससे कहा जाता है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे अपने रिटर्न के सपोर्ट में, जैसे कि उसने कौन सी डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम की है। अगर वो नहीं देता है तो पेनल्टी लगाई जाती है। या फिर टैक्स पेयर का स्पेशल ऑडिट होना है और उसके ट्रांजैक्शन कम्बरसम है तो उसके लिए टैक्स पेयर से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, वो नहीं देता है तो भी पेनल्टी लगाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आप रीज़नेबल कॉज प्रूव कर देते हैं तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। जैसे कि टैक्स पेयर को टेक्नोलॉजी का नहीं पता था कि कैसे यूज़ करना है, या फिर टैक्स पेयर के और मेडिकल एमरजेंसी थी जिसकी वजह से कि वो रिप्लाई नहीं कर पाया है, तो उसकी वजह से आपको पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन ये रीज़नेबल कॉज आपको प्रूव करना होगा। दोस्तों, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट के लिए ही नॉर्मली पेनल्टी लगाई जाती है, बार बार पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बहुत से डिसीजन दिए हैं जहाँ पे कि कहा गया है कि अगर फर्स्ट टाइम टैक्स पे रिप्लाई नहीं करता है तो पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं कि हर सिंगल नोटिस के लिए आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों, तो यहाँ पे पेनल्टी लगाने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दें, तो इसीलिए जो शो को नोटिस है टैक्स पेयर को पहले जारी किया जाता है। अगर वो चाहे तो उसका रिप्लाई दे सकता है और अगर वो सेटिस्फाई कर देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। जो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे लगेगी वो 10,000 रुपये होगी हर डिफ़ॉल्ट के लिए जो टैक्स पेयर कमिट करता है। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लायंस टूल है ताकि टैक्स पेयर इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब दे, जो भी उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो उसे देनी होगी। तो इसका जवाब कैसे देना है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है अपने पैन नंबर के साथ, उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग में जाना है। यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी होगी, यहाँ पे आप जाके रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबमिट रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया होगा, आपको इसका रिस्पॉन्स जो सबमिट करना होता है। दोस्तों, पेनल्टी कौन लगा सकता है, नॉर्मली जो असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस जारी करता है वो पेनल्टी लगाता है। स्पेशल ऑडिट के केस में भी जो ये अथॉरिटी डायरेक्शन इशू करती है वो पेनल्टी लगा सकती है। अगर फेसलेस प्रोसीडिंग है तो फेसलेस पेनल्टी सेंटर जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। तो जो पेनल्टी लगाई जाती है नॉर्मली हाई रैंक के ऑफिसर के द्वारा लगाई जाती है, जो कि एटलीस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर के रैंक के हों। तो इसलिए आपको इन नोटिस का जवाब ज़रूर देना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।